Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to discuss the topic green chemistry and nanochemistry. This is topic number 16 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. Today we are going to discuss the exercise. These are the questions which are given at the end of the chapter, and I have already done with this chapter, and if you have missed those videos you can click on the I button above. And today we'll start with the question answers, that is exercise. So the first question is choose the most correct option. तो क्वेश्चन है the development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own need is called as. तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही है. सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गामा आइसोमर ऑफ BHC. तो लिंडेन जो है वो गामा आइसोमर है BHC का. नेक्स्ट द प्रीफिक्स नैनो कम्स फ्रॉम. तो प्रीफिक्स जो नैनो है हमने वीडियो में डिस्कस किया था. नैनो मतलब ग्रीक वर्ड है जो स्टैंड होता है ड्राफ्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय FTIR टेक्निक. FTIR टेक्निक से हमें क्या मिलता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी उससे हमें क्या मिलता है इंफॉर्मेशन? हमें मिलता है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन से रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं. तो इसका आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉज कॉइंड बाय. ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे पॉल T. एनेंटस. सो ये आपका डी ऑप्शन आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट एटम इकोनॉमी. तो ये फॉर्मूला है परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय sum of formula weight of all the reactants used in the reaction into 100. यदि 4 रिएक्टेंट मिलके सपोज 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें से एक मेन प्रोडक्ट है 2 बाई प्रोडक्ट, तो जो मेन प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट होगा उसे आप डिवाइड करोगे सारे रिएक्टेंट के सम के साथ, उसके वेट के साथ इनटू 100, तो आपको मिल जाएगा परसेंट इकोनॉमी. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको ये याद करना होगा ऑफ परसेंट इकोनॉमी. नेक्स्ट है नेम द गामा आइसोमर ऑफ BHC. जो अभी MCQ में भी अभी हमने सॉल्व किया था. लिंडेन या फिर उसे गैमेक्सन भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदिमा वांट्स टू डिटेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल. नेम द टेक्निक शी कैन यूज. ठीक है, तो रिदिमा को एक मटेरियल है उसका सरफेस का स्ट्रक्चर क्या है वो पता लगाना है, तो टेक्निक यूज कर सकती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हेल्प करेगा उसे सरफेस का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए. नेक्स्ट है विच नैनो मटेरियल इज यूज फॉर टायर्स ऑफ कार टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टायर. तो उसका आंसर है कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक टायर्स में मिक्स किया जाता है जिससे टायर्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, दैट इज STM इन 1980. तो उनका नाम था ग्रेड बिनिंग एंड रोहेनर. अब 1 nanometer equal to how much meter? So 1 nanometer equals to 10⁻⁻9 meter. Next, answer the following. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री. तो ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन है ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन,
by environmental conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance. Next है sustainable development. तो sustainable development is development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own need. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. तो रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के लिए आपको मेरा वीडियो नंबर 2 देखना होगा, उसमें मैंने रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट है गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. XRD का फुल फॉर्म है एक्सरे डिफ्रैक्शन. टेम का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. STM का फुल फॉर्म है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. FTIR का फुल फॉर्म है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर. सेम का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. पहला है नैनो साइंस. तो नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना and manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scales where properties differ significantly from those at the large scale. Next, nanotechnology. So nanotechnology is the design, characterization, production and application of structures, device and system by controlling shape and size at nanometer scale. Next है nano material. So the nanomaterial is a material having structural components with at least one dimension in the nanometer scale, that is 1 to 100 nanometer. Next है how nanotechnology plays an important role. ओके, नैनो मटेरियल के बाद एक्चुअली एक डेफिनेशन है नैनो केमिस्ट्री भी. तो नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस. सो नैनो केमिस्ट्री के लिए आप ये एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बट इसके लिए एक्चुअली सिर्फ आपको हाफ मार्क मिलेगा, इसलिए आगे का भी पूरा लिखना पड़ेगा. इट डील्स विद डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज एंड शेप, structure and composition and their organization into functional architects. Next question है how nanotechnology plays an important role in water purification technique. तो हमने इसे डिस्कस किया था कि वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है वो नैनो पार्टिकल उधर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आज भी इस वर्ल्ड में 1.1 बिलियन पीपल हैं जिन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए नहीं मिलता, और उसके वजह से बहुत सारे जो हजार्डस डिजीजेस हैं, डेंजरस डिजीजेस हैं, उनके वो चपेट में आ जाते हैं, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सस्ते से सस्ते वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक बना सकते हैं नैनो पार्टिकल्स यूज़ करके, जिसमें हमने एक देखा था सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ करके जो एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बना था जो इकोलाई जैसे बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर सकता था. और इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक में. नेक्स्ट है विच नैनो मटेरियल इज यूज्ड इन सनस्क्रीन लोशन, राइट इट्स यूजेस. तो सनस्क्रीन लोशन में एक्चुअली यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड ZnO एंड TiO2. इनका यूज़ क्या है, ये जो केमिकल्स हैं वो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल UV रे से, दैट इज अल्ट्रावायलेट रे से, जिसकी वजह से स्किन उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता और रिफ्लेक्ट कर देता है. Hence sunscreen lotions prevent skin from damage. और एक्चुअली UV रेज यदि हमारे स्किन में ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाए तो कार्सिनोजेनिक है, वो स्किन कैंसर कॉज करता है. बट हमें ये केमिकल जो है नैनो पार्टिकल्स दैट इज ZnO एंड TiO2 हमें इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ विल यू इलुस्ट्रेट द यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी
इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 2 देख लीजिए। नेक्स्ट है डिफाइन कैटलिस्ट, गिव 2 एग्जांपल्स। तो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है विदाउट वो रिएक्शन में कंज्यूम हुए। तो ये डेफिनेशन है, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। और इसका एग्जांपल है पैलेडियम कैटलिस्ट जो यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो 12 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, उसमें से कोई भी 3 प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं अलॉन्ग विद द इलुस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी विद सुटेबल एग्जाम्पल। एटम इकोनॉमी का तो जो फॉर्मूला है हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था एक क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक सुटेबल कोई भी एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ विल यू इलुस्ट्रेट द प्रिंसिपल मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। तो मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स कैसे कर सकते हो, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वाले एग्जाम्पल लेके आप इलुस्ट्रेशन दे सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सोल एंड जेल। ठीक है, तो सोल मतलब कोलाइडल पार्टिकल, जो लिक्विड में सस्पेंड कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसे सोल कहते हैं। जेल जो इंटरलिंकिंग करते हैं। और आपको सोल जेल मेथड बताना है जो नैनो पार्टिकल के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। तो लोटस ऐसा एक फ्लावर है जो सेल्फ क्लीनिंग करता है, जिससे लोटस इफेक्ट है और जो इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे हम सेल्फ क्लीनिंग विंडोज बना सकते हैं। तो ये जो है फ्लावर आपका एग्जाम्पल होगा लोटस, और उसको आपको लोटस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and if you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com. And before departing, सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आपको वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ ही लेनी होंगी। And that's all for today. Thank you. Stay tuned.